ओके, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो अर्थ और मून का सिस्टम है उसमें दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, वाई अर्थ इज नॉट ऑर्बिटिंग अराउंड द मून, और अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं मूव कर रही है। सो लेट्स चेक द आंसर। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि भाई एक्चुअली में अर्थ भी मून के अराउंड मूव कर रही होती है। ओनली थिंग इज ये चीज़ बहुत मतलब थोड़ी छोटी मूवमेंट होती है मून के कंपेरेटिवली, इसलिए नोटिसेबल नहीं होती है। भाई ये फैक्ट क्लियर है कि जो अर्थ और मून है दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ओनली थिंग इज जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 81 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो वो फोर्स, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है दोनों पर, ठीक है, तो वो मून पर जो है वो ज़्यादा उसका एक्शन आपको नज़र आएगा, विजिबल होगा देन कंपेरेटिव टू अर्थ। लेकिन ऑफ कोर्स जितना भी फोर्स हो, चाहे छोटा सा फोर्स हो, उससे मूवमेंट तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर भी अर्थ की मूवमेंट जो है वो होती है। अगर अर्थ और मून दोनों का मास एग्जैक्टली सेम होता तो दोनों एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते, और हमें जो विजिबल होता एज इफ कि एक पॉइंट के अराउंड दोनों सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो वो जो सेंटर है जिसके अराउंड दोनों मूव कर रहे हैं, दैट सेंटर इज नॉट एट द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून। वो जो सेंटर है, दैट सेंटर इज समवेयर टूवर्ड्स द अर्थ। वो अर्थ की तरफ है भाई वो सेंटर। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है ना। अब सोचिए ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को पकड़कर जो है गोल गोल घूम रहे हैं, बट क्योंकि अर्थ जो है वो एडल्ट है, मून जो है वो इज लाइक अ स्मॉल किड, तो जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो बहुत कम विजिबल होगी, मून की ज़्यादा होगी। और जिस पॉइंट के अराउंड दोनों मूव कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बेरी सेंटर, एंड दिस इज 1700 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ सरफेस। अगर इन दोनों का जो वेट है वो इक्वल होता तो ये जो बेरी सेंटर है ये यहाँ पर सेंटर में होता और दोनों एक दूसरे के अराउंड मूव करते। क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो ये बेरी सेंटर इट केप्स ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, एंड इट्स नाउ इट्स बिकॉज इट्स 81 टाइम्स मोर, सो ये जो बेरी सेंटर है दैट्स समवेयर अराउंड 1700 किलोमीटर इनसाइड द सरफेस। अब इसमें जो मून की मूवमेंट है वो तो प्रॉपर मोशन दिखाई देता है हमें, है ना, एज ऑर्बिट और मूविंग अराउंड द अर्थ। बट जो अर्थ का मोशन है वो बहुत छोटा मोशन है, एंड इट अकर्स एज इफ द अर्थ इज वॉबलिंग, ठीक है, अराउंड द मून। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों जो है एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट लगाते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के अराउंड घूमेंगे। बट क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उस फोर्स से जो अर्थ की मूवमेंट है वो मून के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है, एंड दैट्स वाई इट्स नॉट रेडिली विजिबल टू अस, एंड दैट्स आवर आंसर।